दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में जो है वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस में वैकेंसी है एक, और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर ऑफिस के लिए एक वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए एक वैकेंसी है। ये दोस्तों बात कर रहे थे ग्रुप ए। ग्रुप बी की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो है 27 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 43, असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए दोस्तों एक वैकेंसी है। ग्रुप सी की बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए 19, सीनियर जो है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 128, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 78। यहाँ पे एज लिमिट भी आपको सामने दिया गया है। नेक्स्ट बात करें ग्रुप बी में ही दोस्तों, तो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए दोस्तों 27 वैकेंसीज़ हैं, जहाँ पर मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी है। तो मैकेनिकल में 13 वैकेंसी हैं, केमिकल के लिए 12 और माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी हैं। ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सीनियर टेक्नीशियन में दोस्तों जो है 18 वैकेंसी हैं। तो कारपेंटर में जिसमें दोस्तों 7, वेल्डर के लिए 1, प्लम्बर के लिए 2, फिटर के लिए 5, इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन के लिए 3, इस तरीके से वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करें टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन के लिए वैकेंसी है 1। एज लिमिट सब दी गई हैं, आप सामने देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस एप्लीकेशन को जो है 9 सितंबर 2024 से और 30 सितंबर 2024 तक सबमिट कर सकते हो। आपको ये नोटिफिकेशन जो है 9 सितंबर या 9 सितंबर से पहले पहले आपको BIS.gov.in पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाके जो है डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया, सब कुछ मिलेगा। लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में है, और यहाँ पे फिक्स टर्म है। प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी है, मैं आपको बताऊँ, R&D सेंटर बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एप्लीकेशन को आप 1 सितंबर 2024 से और 30 सितंबर 2024 तक भर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है। फाइनली एजुकेशन यहाँ पर बताई गई MSc जो केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, पॉलीमर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। BSc में केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, पॉलीमर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायो साइंस बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। PhD डिप्लोमा की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पॉलीमर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और कैंडिडेट बाकी के भी बताए गए हैं। डिप्लोमा की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, पॉलीमर प्लास्टिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और बताया गया है। नोट में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि भैया ये सारे सर्टिफिकेट पर मार्कशीट जो है आपको 30 सितंबर 2024 से पहले पहले आप उनको जो है प्राप्त हो जाने चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि भैया आपके मार्क्स हैं, अगर आप वो OBC WS कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो आपका 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। और कुछ छूटें दी गई कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो यहाँ पे बताया गया है SC ST PWD कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चलेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा कि ICT अप्रूव इंस्टीट्यूट होना चाहिए, UCG अप्रूव इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई, उन्हें आपको रीड कर लेना, वो सारे अप्रूव्ड उससे होना है, तो ये आप इधर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ बताया गया सॉफ्ट कॉपी आपको जो है डिटेल CV टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया जो है 28 ईयर रहेगा, जो लास्ट डेट मतलब 30 सितंबर 2024 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी छूटें वो दी जाएंगी, यहाँ बताया गया है। तो आपको गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन है उन्हें आपको पढ़ लेना है, देन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे बताई, कुछ छूट दी गई हैं तो उन्हें आपको पढ़ लेना ही, ठीक है, क्योंकि बड़ा लेंथी चैप्टर हो जाएगा। ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो 1 ईयर का ड्यूरेशन बताया गया है, ठीक है। और जो बढ़ के जो है मैक्सिमम 3 ईयर हो सकता है।
मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा कि पर्सनल इंटरव्यू होगा और उस बेस पे यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। मतलब हायर एजुकेशन क्या है वो सब आपका फाइनली इंटरव्यू के बेस पे डिपेंड करेगा। आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है देन आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और बाई होल्डिंग ए रिटन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें तो स्टाइपेंड क्या रहेगा, तो स्टाइपेंड का भी बता दिया गया है कि प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए क्या रहेगा और फिजिकल फिटनेस क्या रहेंगी, इनको आपको पढ़ लेना है। अप्लाई कैसे करना है, तो hindustan-petroleum.com/hp कैरियर्स बन जाना रहेगा और वहाँ जाके आपको फिक्स टर्म प्रोजेक्ट एसोसिएट R&D सेंटर बेंगलोर ऐसा करके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और नाम से आप वहाँ जाके जो है इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ लेनी है देन अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है उधर जाके आप लग गए दिन लगा तक और डाल दिए सब, तो हो सकता है कि आपका वो है रिजेक्ट हो जाए। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है देन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा होगा CSIR में जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था जो पिलानी में है उसमें वैकेंसी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, मशीनिस्ट हैं, RAC वेल्डर, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम प्रशासन सहाय मतलब असिस्टेंट और कोपा, इन सब के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड मशीनिस्ट एंड RAC। यहाँ पर दोस्तों आप देखने को मिलेगा कि आपको जो है 10th होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और यह आपका 10+2 होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है NCVT से अप्रूव्ड जो है आपको अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ITI होना चाहिए आपका। यहाँ पर कुछ वैकेंसी की संख्या भी बताई गई जिन्हें आपको देख लेना है। नेक्स्ट वेल्डर के लिए 10+2 चाहिए, 8वीं या 10+2 और उसके बाद NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त जो है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ITI चाहिए। और यहाँ पे एक वैकेंसी है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम के लिए जहाँ पे 10+2 या 10th चाहिए और साथ ही साथ जो है NCVT मान्यता प्राप्त ज़्यादा जो है कोपा चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो कोपा में दोस्तों तो यहाँ पे 10वीं या 12th चाहिए और NCVT द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से इनको ITI चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 3 वैकेंसी टोटल मिला के 36 वैकेंसी हैं। ये सब की सब वैकेंसी जो अप्रेंटिस के लिए मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई जिन्हें आपको पढ़ लेना है और एप्लीकेशन को आप 2/9/2024 तक सबमिट कर सकते हो। इसकी वेबसाइट दी गई www.ceeri.res.in पर जाके जो है अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको फिर भी इसके प्लेटफॉर्म की ओर लेके चलता हूँ जिससे आपको अच्छा रहेगा। देखो आपको मैं इसी लिंक पर प्रेस करता हूँ तो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि मैं उस लिंक पे वहाँ पे वेबसाइट पर पहुँच गया हूँ। तो दोस्तों मैंने उसी लिंक पे प्रेस किया और ऊपर आपको देखने को मिलेगी कि वही लिंक है, ठीक है। यही लिंक पे प्रेस किया है और मैं इधर आ गया हूँ और मेरे को देखो यहीं पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और मुझे देखने को मिला कि वही नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको सीधा प्रेस करना है और आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का डिटेल तरीके से पढ़ सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।